डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 16 हम बना चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज पार्ट बना रहे हैं हम 17। तो आज के पीरियड में, आज के वीडियो में हम देखेंगे ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, उसको सेल पोटेंशियल ऑफ सेल भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट द एप्लीकेशंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, व्हाट द यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो आज के पीरियड में हम देखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया है आपको, उस रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करके हम क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, या किस तरह से रिएक्शन होती है, नहीं होती है, या कौन एक्टिव है, कौन इनएक्टिव है, या कौन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, कौन सा मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व करता है, ये डिपेंड ऑन द रिडक्शन पोटेंशियल। तो लास्ट पीरियड में जैसे हमने रिडक्शन पोटेंशियल को देखा, आज के पीरियड में हम देखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल का यूज क्या होगा, कहां पे होगा, कहां पे हो सकता है रिडक्शन पोटेंशियल का यूज। तो जब रिएक्शन वहां पे दी होती है, तो उस रिएक्शन को कंसीडर करके विच इज द मोर रिड्यूसिंग एजेंट, विच इज द मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच अंडरगो ऑक्सीडेशन, विच स्पेसीज अंडरगो रिडक्शन, ये हम तय कर सकते हैं किससे, रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करके। जब मेटल HCl में या H2SO4 में जो भी हाइड्रा एसिड है, हाइड्रा एसिड मतलब जो H+ देता है उसे हम हाइड्रा एसिड कहते हैं। तो जो भी हाइड्रा एसिड है उसमें अगर हमने मेटल को डाल दिया, मेटल को रखा, तो कौन से मेटल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, दैट इज डिपेंड ऑन द रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कॉपर में हमने अगर HCl डाला, एक्वेस HCl, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा, लेकिन जिंक में अगर हम HCl डालते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो ऐसा क्यों है? So that is related with the reduction potential. Next देखेंगे हम activity of metal. So activity of metal is directly related with the reduction potential. उसमें क्या देखना है हमें, कहां पे एप्लीकेशन करना है। तो समझो जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा और कॉपर रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखा, तो व्हाट हैपन्स, क्या होता है वहां पे। तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, जो एक्टिव मेटल होता है, वो डिस्प्लेस करेगा कम एक्टिव मेटल को, एंड दैट इज रिलेटेड विद द रिडक्शन पोटेंशियल। ये हम देखें, ये पॉइंट्स आज का जो पीरियड में जो भी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आज समझ गए तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आने वाली है नेक्स्ट किसी वीडियो में, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको आसानी से समझ जाएगी। मतलब आज का जो पीरियड है, आज का जो वीडियो है, ये बेस है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, और इसमें जो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कई क्वेश्चन पेपर में भी इसी पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। पहले देखेंगे ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको EMF भी बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं सेल पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल ऑफ। तो ब्रेन को थोड़ा सा रिवाइंड करो, जो पिछले पार्ट में हमने देखा था, हमने क्या देखा था, एक बीकर लिया, उसमें हमने डाल दिया क्या, उसमें हमने डाल दिया जिंक सल्फेट एक्वियस सॉल्यूशन। अब इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने डाला जिंक रॉड, जिंक सॉलिड विच एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोड। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लास्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चार्ज सेपरेशन किस तरह से होता है ये देखा है। डिटेल में अगर जानना है तो वो पार्ट देखना पड़ेगा आपको। तो जिंक रॉड हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया, रखा उसमें, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। एक रॉड एक सॉल्यूशन में रखा, जिंक रॉड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखा, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब दूसरा एक बीकर जिसको
रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, मतलब एक पार्ट ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक पार्ट रिडक्शन हाफ सेल होता है। तो दूसरे में रखा, उसमें रख दिया हमने क्या, उसमें लिया हमने कॉपर सल्फेट एक्वियस, उसमें क्या रखा, दूसरा रॉड रखा, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे कॉपर रॉड। तो कॉपर रॉड रखा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जिंक रॉड को रखा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। अब इसको हमने कनेक्ट किया, फिर उसको सॉल्ट ब्रिज में डाला, ये देखा हमने सभी। तो अब क्या होगा, अब चार्ज सेपरेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका होगा रिडक्शन, एनोड का होता है ऑक्सीडेशन, कैरीज निगेटिव चार्ज। थोड़ा फास्ट बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा फास्ट ले रहा हूं ताकि हम राइटली तुरंत इस पॉइंट पे आ जाए, सेल पोटेंशियल क्या होता है। तो रिडक्शन, ये कॉपर रॉड क्या है, कॉपर रॉड है कैथोड, कौन सा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। अब चार्ज सेपरेशन कहां पे होता है, इस रॉड पे होता है ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक का होगा ऑक्सीडेशन और कॉपर का होगा रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन होगा जिंक रॉड का, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट इलेक्ट्रॉन आर मूव्स फ्रॉम एनोड टू दी कैथोड, कैथोड की तरफ मूव होंगे इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पे, कैथोड के साइड में जो भी Cu2+ सॉल्यूशन में है, एक्वियस सॉल्यूशन में, वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रोड पे। यहां पे क्या होगा, यहां पे जिंक रॉड से ऑक्सीडेशन होगा और जिंक रॉड 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। दैट लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स मींस फॉर ईच जिंक, हर एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, छोड़ेगा, और दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड, मूवमेंट होगा। अब सॉल्यूशन में आया कौन सा चार्ज, सॉल्यूशन में बड़ा Zn2+, क्यों बड़ा, क्योंकि जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन होके बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टेड टू Zn2+, और इसमें सॉल्यूशन में प्लस 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 प्लस, मतलब Zn2+, 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 सॉल्यूशन में बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन द इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव है, सॉल्यूशन में चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, तो यहां पे हुआ ना चार्ज सेपरेशन। तो ये चार्ज सेपरेशन हुआ, यहां पे इसके उल्टा होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या होगा यहां पे हो रहा है क्या, यहां पे हो रहा है रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये जो Cu2+ है सॉल्यूशन में, जो कि हमने कॉपर सल्फेट एक्वियस लिया था, तो जो भी Cu2+ है, दैट ऑल Cu2+ by gaining of 2 electron deposited on the copper rod means undergo reduction। तो सॉल्यूशन में क्या है, अभी बाकी सॉल्यूशन में कई सारे SO4- रिमेन्स, मींस Cu2+ by gain of 2 electrons converted to copper solid deposited on the copper rod। So in solution SO4- increases। So जैसे जैसे रिडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे SO4- बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोड पे चार्ज, मतलब एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन, एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में बहुत सारे, कई सारे निगेटिव चार्जेस, तो इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज। तो रिडक्शन के बाद, मतलब रिडक्शन जिधर होता है, जिस रॉड पे होता है, वो रॉड ऑक्यूपाई करता है पॉजिटिव चार्ज और सॉल्यूशन ऑक्यूपाई करता है निगेटिव चार्ज। यहां पे ऑक्सीडेशन जहां पे होता है, वहां पे इलेक्ट्रोड ऑक्यूपाई करता है निगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन ऑक्यूपाई करता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये चार्ज सेपरेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन, ड्यू टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों में जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चार्ज सेपरेशन मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चार्ज सेपरेशन, यहां पे पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, तो ये चार्ज सेपरेशन मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, उसी को कहेंगे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब किस तरह का फोर्स है ये, क्यों है, बिकॉज ऑफ और ड्यू टू द
डिफरेंस इन द चार्ज सेपरेशन। अब यहां पे निगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैरी द नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव होंगे। तो वो कुछ फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता है। अगर चार्ज सेपरेशन दोनों में सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है, दोनों का डिफरेंस जीरो है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं होंगे। जब दोनों में डिफरेंस होता है तभी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, उसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहेंगे। अब आप फॉर्मूला बना सकते हैं कि ईएमएफ मतलब क्या। सबसे पहले डेफिनेशन बनाएंगे। ईएमएफ मतलब क्या? ईएमएफ मतलब डिफरेंस है किसमें? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस है। दो इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस है। और दो इलेक्ट्रोड कैसे हैं? एक दूसरे को कनेक्ट है। अगर कनेक्ट नहीं है एक दूसरे को तो उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या उसको हम ईएमएफ नहीं कहेंगे या सेल पोटेंशियल ऑफ सेल नहीं कहेंगे। तो क्या क्या कंडीशंस है? दो इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए। एक सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कनेक्ट होने चाहिए। दोनों में कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी बनेगा सेल पोटेंशियल ऑफ सेल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज द ईएमएफ। सो व्हाट इज द ईएमएफ? द डिफरेंस बिटवीन, दोनों का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो भी डिफरेंस है, आगे जाएंगे उसके, विच इज इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो एक ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है, उसी को कहेंगे हम ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। आप भी बता सकते हैं, मेरे साथ बोल भी सकते हैं, व्हाट इज द ईएमएफ? द डिफरेंस बिटवीन the electrode potential of the two electrodes which is an electrochemical cell is called as EMF or cell potential of cell। तो दोनों में डिफरेंस, किसमें डिफरेंस? दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस। दो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस जो कि एक ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पार्ट्स है। अब इक्वेशन बनाएंगे ईएमएफ का, दोनों का डिफरेंस है कितना? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे कंफ्यूजन होता है, हमेशा इस फॉर्मूला में रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करो, क्योंकि कई सारे रिएक्शंस में ज्यादातर रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है, कई सारे क्वेश्चंस में रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है। अब हमने देखा है लास्ट पार्ट में रिडक्शन पोटेंशियल क्या है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है। तो जब रिडक्शन रिएक्शन होती है ना और उसका पोटेंशियल आगे दिया होता है, जैसे Zn 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड टू जिंक सॉलिड, रिडक्शन पोटेंशियल, वो हुआ रिडक्शन पोटेंशियल। Zn इज कन्वर्टेड टू Zn2+ बाय लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमेशा ध्यान में रखो, जब तक वहां पे बताया नहीं गया है तब तक उसी को रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसीडर करना। E0 लिखा मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल है, लिखा नहीं है वहां पे, रिडक्शन भी लिखा नहीं, कुछ नहीं लिखा है, तो उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। अगर वहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है तो वो तभी हम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। अदरवाइज कुछ लिखा नहीं है तो उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसीडर करेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल भी लिखा हो सकता है या रिडक्शन कुछ भी नहीं लिखा हो सकता है, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वहां पे लिखा होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये जो है इस साइड का, राइट साइड का हमें पता है, लोड, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव, देखा है हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल में, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड में है वो ऑक्सीडेशन होने वाला इलेक्ट्रोड है, एनोड है निगेटिव चार्ज कैरी करता है, लोड, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव। अब हमें क्या करना है, हमेशा ध्यान में रखो किसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है, तभी तो एनोड से इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ मूव होते हैं, क्योंकि सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका कैथोड का ज्यादा होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल, अब कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है क्या? कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। सो रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्मूला क्या आएगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, ये ध्यान में रखो, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसीडर करना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इस तरफ का रिडक्शन पोटेंशियल राइट हैंड साइड का माइनस लेफ्ट हैंड साइड का रिडक्शन पोटेंशियल। सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल को निकाल देना है कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल से। अब दूसरा भी फॉर्मूला बन सकता है यहां पे, ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड, ये भी बन सकता है। और भी बन सकता है ये, अब कैथोड किस साइड में है, हमेशा कैथोड राइट साइड में होता है, एनोड लेफ्ट साइड में होता है, तो ये भी फार्मूला बन सकता है, ये राइट मतलब कैथोड माइनस ये लेफ्ट मतलब एनोड, सो ये राइट माइनस ये लेफ्ट, ये भी फार्मूला हो सकता है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट कहां पे करेंगे, ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड है और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड है। समझो वहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड दे दिया है, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेना है, कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिखना है। समझो अगर वहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड दिया है तो हमें पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। जब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ साइन बदलता है, वैल्यू रिमेन्स एज इट इज। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ साइन को चेंज करना है, वैल्यू रिमेन्स एज इट इज। तो फार्मूला क्या आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, अब ये माइनस है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज करना है हमें तो साइन क्या आएगा, साइन आएगा माइनस प्लस, तो साइन क्या आएगा, फार्मूला क्या आएगा, EMF इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड या E कैथोड, डायरेक्टली लिखता हूं मैं यहां पे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन, ध्यान में रखना है ये वर्ड और ये वर्ड, ये रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का है तो माइनस साइन, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड अगर ये लिखना है तो पॉजिटिव साइन। यहां पे सिर्फ कंफ्यूजन हो सकता है, तो क्या करना है हमें, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड होता है राइट में, एनोड होता है लेफ्ट में, तो राइट माइनस लेफ्ट। अब यहां पे अगर रिडक्शन पोटेंशियल की जगह अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया है आपको तो फॉर्मूला क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस क्यों आ रहा है यहां पे, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल का अगर हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्जन किया तो माइनस का साइन हो जाएगा प्लस, तो ये कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। सो दिस इज अबाउट द EMF और द सेल पोटेंशियल ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल का यूज क्या होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करके हम क्या क्या कर सकते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल का फर्स्ट पॉइंट है, यूज करके हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की पावर निकालेंगे, मतलब कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पे, डिस्कस में समझ में आएगा, फिर उसके बाद उससे एग्जाम्पल लेंगे। अब इसका यूज कहां पे होता है आपको एग्जाम में बताता हूं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, दो इक्वेशंस दे दिए होते हैं, जैसे कि F2 गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू 2F माइनस, और वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है Li प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड टू Li सॉलिड, और वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है। आपको आइडेंटिफाई 2 रिएक्शन देंगे, 3 देंगे या 4 रिएक्शंस देंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या कौन किसका ऑक्सीडेशन कर सकता है, कौन किसका रिडक्शन कर सकता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। या 4 इक्वेशंस, 4 रिएक्शंस दिया होता है वहां पे रिडक्शन फॉर्म में, और यह पूछा जाता है कि इसमें
अरेंज करो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग कौन एजेंट है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, उसको अरेंज करना पड़ेगा हमें अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन और रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन। जैसे 10th में आपने ये भी देखा था कि कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसका बेस पकड़ेंगे और उसके बाद रिएक्शंस लेंगे दो जो क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बाद आगे जाएंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, हमें पता है कि रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जिंक है, जिंक सॉलिड है, प्लस Cu2 प्लस है aqueous, इट इज कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस aqueous प्लस Cu सॉलिड। ये रिएक्शन लिखा हमने। अब क्या है, जिंक को कनेक्ट करना है, तो क्या हुआ है, जिंक का Zn2 प्लस में कन्वर्जन हो रहा है। इसका मतलब जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे लॉस कर रहा है जिंक, इसीलिए तो जिंक 2 प्लस चार्ज क्रिएट कर रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन। अब Cu2 प्लस को और Cu को कनेक्ट करना है, तो Cu2 प्लस इज कन्वर्टेड टू कॉपर सॉलिड। Cu2 प्लस by gains of 2 electron converted to copper solid, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। ये पता है हमें, कई बार डिस्कस कर चुके हम, लेकिन ये अगर समझ में आया आपको, कई नए होते हैं तो ये समझ में आया तो आपको आगे का समझ में आएगा। तो अब क्या देखना है हमें, Cu2 प्लस का रिडक्शन क्यों हुआ, कहां से लिया उसने 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक की वजह से हुआ। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से लिया उसने, जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वही इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस ने गेन किया। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ Cu2 प्लस, जिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ Cu2 प्लस। मींस Cu2 प्लस अंडरगो रिडक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जिंक। अगर वहां पे जिंक नहीं होता तो कहां से लेता Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, पॉसिबल नहीं है। तो Cu2 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ जिंक। जिंक वहां पे है इसलिए वो लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अब Cu2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है किसकी वजह से, जिंक की वजह से। तो यहां पे जिंक क्या होता है, यहां पे जिंक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब जिंक जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है किस वजह से, इसका रिडक्शन हो रहा है इस वजह से, क्योंकि अगर इसका रिडक्शन नहीं होगा तो जिंक इलेक्ट्रॉन नहीं लॉस करेगा। तो जिंक का ऑक्सीडेशन इज ड्यू टू Cu2 प्लस। तो Cu2 प्लस क्या है यहां पे, Cu नहीं, Cu2 प्लस। यहां पे Cu2 प्लस क्या है, यहां पे Cu2 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तो बहुत आसान कंसेप्ट है और स्मॉल फॉर्म में है ये। अब आगे थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना है, वहां पे तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, जैसा 10th में 11th में पढ़ा है हमने, इसी चैप्टर में भी शुरुआत में पढ़ा है। लेकिन हमें यहां से थोड़ा आगे जाना है, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है आपको कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, इन शॉर्ट बताता हूं मैं आपको, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड है, जब दोनों रहेंगे तभी रिएक्शन होगी, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। सभी रिएक्शन नहीं, सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन तब होती है जब दोनों भी, मतलब एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का साइमल्टेनियसली रिडक्शन होना चाहिए, तभी जाके रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती है और तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सकती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या गैल्वेनिक सेल में या डैनियल सेल में। ठीक है, तो
क्या कहेंगे हम? विच इज रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर? रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? ये जिंक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है Cu2+ की तुलना में। क्यों वो अच्छा है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। Those which have more oxidation potential loses electrons easily. So जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ध्यान से सुनना है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करता है। मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैन इजीली लॉस द इलेक्ट्रॉन। सो जो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करेगा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आपको कई एग्जांपल्स दिए, 1 2 3 4 ऐसे इक्वेशंस दिए हैं या एग्जांपल्स दिए हैं, उसमें से आपको चूज करना है कि विच इज द मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। देन तो अरेंज करना है आपको। तो क्या देखना पड़ेगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, उसका इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा, उसका रिड्यूसिंग एजेंट पावर, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिस दूसरे का रिडक्शन करने की पावर जो है, स्ट्रेंथ जो है दूसरे का रिडक्शन करने की, वो ज्यादा होती है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 ऑक्सीडेशन। E0 मतलब क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किस तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा। जो जल्दी लॉस करेगा वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार करेगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तुरंत, तभी उसका रिडक्शन होगा, और उसका रिडक्शन होगा मतलब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ध्यान में आ रहा है? एक दूसरे पे डिपेंड होता है। किस तरह से होता है? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैन इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैन इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट स्पेसीज प्रमोट टू अदर फॉर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, and when that species gain of electron takes place, means that belongs to that undergo reduction, and when that species undergo reduction, that means those species which loses electron is acts as the best reducing agent. So reducing agent is directly proportional to E0 ऑक्सीडेशन बोलेंगे हम। अब रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में किस तरह से बोलेंगे? समझो अगर वहां पे स्पेसिस दिया है और रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है वहां पे, तो किस तरह से कंसीडर करना पड़ेगा? इट इज इनवर्स टू रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, और उसका रिडक्शन अगर होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। हमें देखना क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट देखना है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, मतलब दूसरे को रिडक्शन करने की क्षमता, कैपेसिटी ज्यादा। तो दिस इज अबाउट द रिड्यूसिंग एजेंट। और भी देखना है हमें, और भी डिटेल में जाना है। रिड्यूसिंग एजेंट इज डिपेंड ऑन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूस टू अदर्स, इट रिड्यूस टू अदर्स। खुद का रिडक्शन नहीं, दूसरे का रिडक्शन करना है यहाँ पे। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका तो रिडक्शन होगा, मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मोर द रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम मतलब ऑक्सीडेशन कम होगा, तो ऑक्सीडेशन कम होगा मतलब दूसरे को रिडक्शन करने की पावर कम होगी। तो यही ध्यान में रखना है आपको। रिड्यूसिंग एजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल फिर क्या क्या देखना है हमें? सिंपल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम, देखना है 1 2 3 4 में सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, समझो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दिया है, ऐसा भी होता है, इस तरह से भी पूछा जाता है कि दो इक्वेशन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता है, दो इक्वेशन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा कंफ्यूजन होते हैं बच्चे कि
दोनों को कंपेयर करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, या तो चारों के चार रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो साइन बदल के, या चारों के चार ऑक्सीडेशन, मतलब दो रिडक्शन पोटेंशियल है और दो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कन्वर्ट करो रिडक्शन पोटेंशियल में, या दो रिडक्शन पोटेंशियल को कन्वर्ट करो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। आपको जो सिंपल लगता है वो करो मत, लेकिन सभी के सभी वैल्यू एक ही पोटेंशियल में होना चाहिए, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल में होना चाहिए, सभी के सभी वैल्यू। अब कंपेयर करना शुरू करो। अब कंपेयर क्या करोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसको लिखो ए का ज्यादा है, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। अब ये सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ये रिडक्शन पोटेंशियल अगर कंसीडर करते हो तो उल्टा करना है, ये का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिड्यूसिंग एजेंट उसकी रिड्यूसिंग पावर कम है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम है। तो अब एक एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल के बाद आप खुद ब खुद सॉल्व करना सीखेंगे। एक एग्जांपल, तो आपको दो इक्वेशंस दिए गए हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को ध्यान से पढ़ो, F2 फ्लोरीन गैस गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू 2F माइनस, मतलब F2 ब्रेक डाउन होगा और एक F एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा F दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2F माइनस में कन्वर्ट होंगे। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये जीरो रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या वैल्यू है, प्लस 2.87 वोल्ट है। ये Li प्लस गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कन्वर्टेड टू लिथियम, यहां पे भी रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहां पे भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है आपको माइनस 3.045 वोल्ट। अगर जब आपको प्रैक्टिस होती है ना ये, तो प्रैक्टिस होने के बाद आप सिर्फ वैल्यू को देख के पता लगा सकते हैं कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अभी हम समझेंगे कि आप बेसिक में है या प्राइमरी स्टेज में है, तो डिटेल में देखेंगे हम इसको। अब ट्रिक बताता हूं मैं आपको, विदाउट कैलकुलेशन कैसे करना है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या है ये देखेंगे। अब क्या करना है, दोनों वैल्यू को एक ही में कन्वर्ट करना। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करके देखते हैं। Li इज कन्वर्टेड टू Li प्लस इलेक्ट्रॉन, रिवर्स किया रिएक्शन को रिवर्स किया, तो ये क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिखा ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा, ये आएगा प्लस 3.045 वोल्ट। अब इसी से पता चल रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो इसका होगा रिडक्शन, F2 का होगा रिडक्शन पक्का, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। और Li प्लस का नहीं, Li का होगा ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, ध्यान में रखो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पे लिथियम स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग। अब आपको ये भी समझना जरूरी है कि Li प्लस और Li में कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, Li प्लस नहीं, तो लिथियम इज अ स्ट्रॉन्गर, क्या, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो सामने का रिडक्शन होगा। ये जो लॉस किया है ना इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन लेगा F2 और कन्वर्ट होगा F माइनस में, मतलब ये गेन करेगा, किस वजह से, ये इसने लॉस किया इस वजह से। तो ये लॉस क्यों कर रहा है, क्योंकि इट इज स्ट्रॉन्गर ई जीरो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब ये स्ट्रॉन्गर क्या है, ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ रहा है क्या है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ये ई जीरो ऑक्सीडेशन, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ये रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 3.045, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो क्या है कंक्लूजन? मोर दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लोअर दी, ये ट्रिक आपको लिख के रखना है, लोअर दी रिडक्शन पोटेंशियल easily undergo oxidation, stronger reducing एजेंट। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल, 2 3 4 5 6 कितने भी इक्वेशन हो, वहां पे कितने भी इक्वेशन में आप निकाल सकते हैं कि इन 4 में से 5 में से 6 में से इक्वेशंस हो या स्पेसिस दिया हुआ हो, तो उसमें से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ये आप निकाल सकते हैं। तो ये है लिथियम इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। और सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो लिथियम ध्यान में रखो। और एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, इट इज द लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इन दोनों इक्वेशन में भी लिथियम स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। और सभी में मतलब जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी दिए हैं आपको एलिमेंट्स, उसमें सब में lithium is the strongest reducing agent because it undergoes easily oxidation, because it have the more oxidation electrode potential. So more the oxidation electrode potential, easily undergo oxidation, and easily undergo oxidation promote to other for reduction, for gain of the electron, and promote to other for reduction means itself acts as a reducing agent. So lithium is the strongest reducing agent. अब मूव करते हैं इक्वेशन फर्स्ट की तरफ। तो इक्वेशन फर्स्ट दिखा रहा है आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज द पॉजिटिव। सो व्हाई इट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? ड्यू टू बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द लिथियम। लिथियम ने लॉस किया, इसलिए F2 ने गेन किया इलेक्ट्रॉन को। सो F2 का इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो F2 इज गुड। जिसका रिडक्शन होगा वो गुड क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रहा है? F2 की वजह से हो रहा है। ना F2 लेता है इलेक्ट्रॉन, ना लिथियम लॉस करता। तो F2 इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो F2 है, फ्लोरीन गैस है। क्यों? बिकॉज इट हैव मोर कैपेसिटी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस इट हैव द मोर रिडक्शन पोटेंशियल, एंड मोर द रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन, मोर द रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसका क्या होता है? उसका होता है रिडक्शन। जिसका जो ज्यादा वैल्यू होता है उसका वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो मोर द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर द ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब ऑक्सीडेशन दूसरे का करने की कैपेसिटी ज्यादा, तो मोर द ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो F2 क्या है? F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और लिथियम क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। यही फायदा है रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में जानने का। कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब कितने भी क्वेश्चन आपको पूछे गए, कितने भी इक्वेशंस दिएगा आपको, तो उसमें से आप स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग कौन है या स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये आसानी से निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिडिक्ट्स एक्टिविटी ऑफ मेटल। एक्टिविटी ऑफ मेटल मतलब हमने इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया है। एक्टिविटी ऑफ मेटल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड दोज मेटल्स विच हैव द मोर लॉस ऑफ कैपेसिटी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, दैट आर द मोर एक्टिव मेटल्स। एक एग्जांपल देखेंगे हम। आपको बताना है
कि हमने क्या किया, जिंक सल्फेट लिया एक्वियस, जिंक सल्फेट एक्वियस लिया हमने और इसमें रखा कॉपर रॉड को, कॉपर सॉलिड को जिंक सल्फेट एक्वियस सॉल्यूशन में रखा हमने। दूसरा एक बीकर लिया, आप ये लैब में भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। दूसरे बीकर में हमने लिया क्या, एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और इसमें रखा किसको, इसमें रखा हमने जिंक रॉड को, जिंक सॉलिड को। ध्यान से सुनो, ये फिगर में हमने जिंक सल्फेट लिया एक्वियस में, उसमें रखा कॉपर रॉड। दूसरे में हमने लिया कॉपर सल्फेट एक्वियस सॉल्यूशन, उसमें रखा जिंक रॉड। अब क्या होगा ये देखना है हमें। अब ये देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ। तो क्या बताता है रिडक्शन पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन भी कम होगा, जिसका ऑक्सीडेशन कम मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी कम, मतलब एक्टिविटी ऑफ मेटल भी कम, मतलब उस मेटल की एक्टिविटी भी कम। तो क्या होगा, ये फिगर में क्या होगा और बी फिगर में क्या होगा? तो ये एक्सपेरिमेंट अगर हमने 10th में किया है तो आपको आसानी से समझेगा और यही होगा। मतलब ये भी, ये जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट और जिंक यही होगा ऐसा नहीं है। कोई किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी रॉड को रख सकते। या आपको ऐसे पूछा जाएगा सवाल कि कौन सा मेटल कौन से मेटल को डिस्प्लेस करेगा। ध्यान में रखना है आपको, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा मेटल, मतलब नीचे दिए होते मेटल 1 2 3 4 मेटल दिए वहां पे, तो कौन से मेटल की एक्टिविटी ज्यादा होता है, रटना नहीं है। रिडक्शन पोटेंशियल भी वहां पे दिया होता है। रिडक्शन पोटेंशियल को सिर्फ कंसीडर करके, मतलब क्वेश्चन भी वहीं पे और आंसर भी वहीं पर होता है। आपको सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करके लिखना है कि कौन सा मेटल कौन से मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा हमें, इन दोनों एग्जाम्पल के रिडक्शन पोटेंशियल को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में आपको जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों कहेंगे इसको हम, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया इक्वेशन में स्ट्रेटली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, Zn इज कन्वर्टेड टू Zn2+ बाय लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। मैं कभी रिडक्शन पोटेंशियल का इक्वेशन लेता हूँ, कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इक्वेशन लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आप समझ जाए दोनों में फर्क क्या है। तो क्या हो रहा है फर्स्ट इक्वेशन में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Zn जब Zn2+ में कन्वर्ट होता है बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तब जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। यहाँ पे प्लस 0.76 वोल्ट दिया हुआ है, समझो। सेकंड इक्वेशन आपको बताता है Cu सॉलिड कॉपर सॉलिड इज कन्वर्टेड टू Cu2+ एक्वियस बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, -0.337 वोल्ट। कितना भी रहने दो, क्या करना है हमें, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव है। मतलब ऑक्सीडेशन किसका होगा आपको बताना है, ऑक्सीडेशन किसका होगा, क्योंकि दिया हुआ है स्ट्रेटली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का पॉजिटिव है। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका पॉजिटिव है उसका होगा या जिसका ज्यादा है उसका होगा। तो ये स्ट्रेटली क्या है, प्लस है, ये माइनस है, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका होगा रिडक्शन। देखो इसको उल्टा करो, रिएक्शन को उल्टा किए तो ये होता है रिडक्शन। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू कॉपर सॉलिड, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल आएगा प्लस में, मतलब Cu2+ का रिडक्शन पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन नहीं। कब, जब वो कॉपर से मिला या जिंक से मिला होता है या जिंक से कनेक्ट होता है तब। तो आपको यह समझ में आया है कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसको लिखते हैं एज इट इज, और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है कॉपर का। अब क्या होगा, इस तरफ आओ, फिगर की तरफ आओ। फिगर ये
जिंक सल्फेट है सॉल्यूशन में, कॉपर रॉड में कॉपर है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। 2 बार 3 बार इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको। तो Zn2+ है यहां पे Zn2+ है, Zn नहीं है, Zn2+ है। तो Zn2+ का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है Zn2+? नहीं करेगा। मतलब यहां पे Zn2+ का ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, मतलब कॉपर का रिडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। तो समझ में आ रहा है, Zn2+ है यहां पे, जिंक नहीं है, Cu2+ नहीं है, Cu है। तो Cu का क्या होगा? Cu का रिडक्शन होगा। कब? जब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि Cu का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होने के लिए जिंक चाहिए, यहां पे जिंक नहीं है, Zn2+ है ऑलरेडी। तो यहां पे क्या होगा? फिगर ए में कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर रॉड रखा हुआ है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, मतलब कॉपर इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस Zn2+ फ्रॉम इट्स आयंस, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। Cu2+ और Cu is not capable to displace Zn2+। मतलब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि मोर दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है ना, उसका क्या होता है? उसका होता है ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन लूजिंग पावर बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन लूजिंग पावर। और जिसकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग पावर ज्यादा होती है वो मेटल मोर एक्टिव होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। और जो मेटल मोर एक्टिव होता है ना, वो डिस्प्लेस करता है। यहां पे पूरा लिखेंगे मोर एक्टिव मेटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर एक्टिव मेटल displaces to the less active metal। मतलब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो जिंक मतलब Zn2+ डिस्प्लेस करेगा Cu2+ को उसके सॉल्यूशन से। तो इसीलिए तो ये फिगर में कुछ नहीं हुआ है, बिकॉज Cu2+ कैन नॉट डिस्प्लेस to Zn2+। Zn have the more oxidation power, more oxidation potential. Due to that, Zn have the more capability to displace the copper. Zn2+ डिस्प्लेस करेगा Cu2+ को, Cu2+ is not able to displace Zn2+। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे रॉड से निकलेगा Zn2+ बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो Zn2+ आएगा सॉल्यूशन में। अब जो Cu2+ है सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कहां से? ये Zn जो है ना, Zn रॉड से, ये Zn लॉस कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में। तो ये Zn2+ में कन्वर्ट होके सॉल्यूशन में आ रहा है। अब जो सॉल्यूशन में Cu2+ है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इस रॉड पे कलेक्ट होगा। मतलब सॉल्यूशन से Cu2+ जा रहा है कहां पे? रॉड पे। रॉड से Zn कहां जा रहा है? Zn2+ कन्वर्ट होके सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में Zn2+ आएंगे और रॉड पे Cu2+ अंडरगो रिडक्शन एंड कलेक्ट ऑन द रॉड, रॉड पे वो जमा होंगे। तो मतलब इसका क्या है? Zn2+ डिस्प्लेस कर रहा है किसको? Cu2+ को। मतलब Zn2+ डिस्प्लेसेस Cu2+। अब इधर आओ, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है ना, वो डिस्प्लेस करता है कम ऑक्सीडेशन। मतलब जिंक डिस्प्लेस कर रहा है किसको? कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर की एक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू द जिंक। सो दिस इज अबाउट द एक्टिविटी ऑफ मेटल। कौन सा मेटल एक्टिव है, कौन सा मेटल डिस्प्लेस करेगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है
उसकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। जिसकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है वो डिस्प्लेस करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी कम है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिस्प्लेसेस टू द लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेटल्स, या मोर रिडक्शन पोटेंशियल मेटल्स cannot displaces to the less reduction potential metals. नेक्स्ट और लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे, विच मेटल इज एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम हाइड्रो एसिड्स। HCl है एक्वियस, H2SO4 है एक्वियस, तो दैट आर कॉल्ड एज द हाइड्रो एसिड बिकॉज इट डोनेट्स द H+ आयंस। तो कौन से हाइड्रो एसिड में अगर हमने मेटल को मिलाया तो कौन से मेटल्स हाइड्रो एसिड में से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकते हैं। जैसे 10th क्लास में हमने पढ़ा कि मेटल इज एडेड टू द हाइड्रो एसिड्स, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टेक्स प्लेस। अब हम देखेंगे कि कौन से मेटल हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकते हैं और कौन से मेटल्स हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लैब में जाके। क्या ये एक्सपेरिमेंट है? शायद कई लोगों ने किया भी है। तो क्या करना है, हमें जिंक डस्ट को लेना है। जिंक डस्ट को लिया, जिंक डस्ट, क्रश किया हुआ जिंक, मतलब जिंक डस्ट फॉर्म में। तो जिंक डस्ट लिया हमने और उसमें हमने क्या किया, एक्वियस HCl को ऐड कर दिया। एक्वियस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने उसमें ऐड कर दिया जिंक डस्ट में। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, उसी प्रकार का है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे हम, दूसरे एक्सपेरिमेंट में लेंगे कॉपर डस्ट, लेंगे कॉपर, लेंगे कॉपर के कुछ छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं, तो वो कॉपर डस्ट लेंगे और उसमें क्या करेंगे हम, उसमें भी एक्वियस HCl को ऐड करेंगे। आपको सोचना है कि दोनों एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। ये फिगर ये है, ये फिगर बी है। ये में क्या किया, जिंक डस्ट लिया, उसमें HCl ऐड किया। बी में क्या किया, कॉपर लिया, उसमें HCl ऐड कर दिया। तो क्या होता है, अब हमने अगर इसको रटा है कि क्या होता है, किसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू और बाय कंसीडरिंग द रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ये हमें सोचना है, रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करके। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल हम लिखते हैं इक्वेशन फॉर्म में, या वहां पे दिया होता है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में आपको, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, नीचे दिए होते हैं मेटल्स, उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है और आपको बताना पड़ता है कि इनमें से कौन से मेटल्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकते हैं, कौन से मेटल। तो हाइड्रोजन गैस का नहीं भी दिया है आपको रिडक्शन पोटेंशियल, तो आपको ध्यान में रखना है हमेशा H+ गेन C इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 लिखेंगे, 2H+ गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन गैस। क्या हो रहा है, H+ गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसका E0, अब ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो कितना होगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.00 वोल्ट। ध्यान में रखना है आपको, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.00 वोल्ट। अब कब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा H+। अब इलेक्ट्रॉन H+ गेन करेगा, H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब दूसरा कोई ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ध्यान में आ रहा है, एक दूसरे पे डिपेंड है ये। H+ का रिडक्शन होगा तभी हाइड्रोजन गैस बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाएगा। तो इन दैट रिएक्शन इफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर द रिडक्शन, देन रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड H+ is converted to hydrogen gas. Otherwise evolution of hydrogen gas does not take place if electrons are not available there. And electrons are available from what? From oxidation. अगर दूसरा किसी का ऑक्सीडेशन होगा तभी जाके इसका रिडक्शन होगा।
तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है उसी का ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। निगेटिव पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये रिएक्शन कंसीडरिंग है, ये रेफरेंस पॉइंट है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं इसको। अगर इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में ही सोचते हैं। इसका अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम है, 0 से कम है, रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा हूं मैं, तो जिस किसी का रिडक्शन पोटेंशियल 0 से कम है मतलब माइनस है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मेटल्स का ऑक्सीडेशन होगा, और जिनका ऑक्सीडेशन होगा सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे H+ को, और सिर्फ उनके ही साथ, किनके साथ? ऐसे मेटल्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव हो या जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव ही होता है। अगर समझो ऐसा मेटल है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है तो उनका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, और उनका ऑक्सीडेशन होगा मतलब वही मेटल सिर्फ प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब H+ को, और वो कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन गैस में। समझो अगर ऐसे मेटल्स है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब रिडक्शन उन्हीं का होगा क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, और उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। ऐसे मेटल्स अगर HCl में मिला दिए गए, ऐड किए, तो वहां पे कुछ नहीं होगा, बिकॉज दैट मेटल्स आल्सो possesses positive reduction potential, H+ having the 0 reduction potential, so nothing changes takes place in that reaction। अब हम इक्वेशन को लिख के देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि कौन हाइड्रोजन गैस, कौन से मेटल्स हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे। तो यहां पे दिया हुआ है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2। तो रिएक्शन 1 में क्या हो रहा है? Zn2+ इज कन्वर्टेड टू Zn सॉलिड बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है इसका? जितना भी है निगेटिव है, -0.76 वोल्ट। अब सेकंड इक्वेशन जो दिया है आपको, वहां पे भी Cu2+ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड टू कॉपर सॉलिड। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा है, 0.337 वोल्ट, 0 से ज्यादा है, मतलब इससे भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है या पॉजिटिव है। तो इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका रिडक्शन होगा, ना कि ऑक्सीडेशन होगा। हमें क्या होना चाहिए उस मेटल का, ताकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो सके? उस मेटल का होना चाहिए ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन दैट मेटल्स लूजेस इलेक्ट्रॉन, H+ गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, समझो इस रिएक्शन को हमने उल्टा किया, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हुआ? +0.76 वोल्ट। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव है। रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है यहाँ पे, पॉजिटिव है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव है। तो अब आपको सोचना है कि इसमें क्या होगा ए में, और बी में क्या होगा। तो ये में क्या होगा? ये में जिंक है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो उसका होगा ऑक्सीडेशन एंड लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, उल्टा करो, पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, मतलब ये रिएक्शन होगी। Zn is converted to Zn2+ by losing 2 electron, E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 वोल्ट, मतलब ये रिएक्शन होगी वहां पे। अब ये H+ जो है, दिस 2H+ गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, कहां से? ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा यहां से,
और इट इज कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन गैस। तो इसमें रिएक्शन क्या होगी, ये Zn प्लस HCl, इट इज कन्वर्टेड टू ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस करो इसको 2HCl आएगा हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन होगी इसमें, ये Zn2 प्लस, ये Zn2 प्लस, यहाँ पे Cl माइनस नहीं लिया है हमने HCl का, तो ये Cl माइनस 2, तो ये आएगा ZnCl2 और ये 2H प्लस से बना क्या, ये हाइड्रोजन गैस बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका मतलब H प्लस का रिडक्शन नहीं होगा। तो कंक्लूजन ये है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा उन मेटल्स का ऑक्सीडेशन होगा, पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा। तो जिन मेटल के साथ HCl ऐड किया है, जिन मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, those metals only can displace hydrogen gas from hydra acids। फॉर एग्जाम्पल जिंक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है या रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है। तो सबको मिला के एक बार फिर से, मोर द रिडक्शन पोटेंशियल लेस द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, less the oxidation potential, that metals undergo reduction, not undergo oxidation, and that metals is not able to displace the hydrogen gas। or more the oxidation potential, less the reduction potential, so those metals which have the more oxidation potential can undergo oxidation, and such a metals which displaces hydrogen gas from the hydra acids। सो आई होप आज जो भी हमने पढ़ा है, EMF पढ़ा है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है और रिडक्शन पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से मेटल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कौन से मेटल्स डिस्प्लेस करते हैं, कौन से एलिमेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कौन से मेटल्स हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकते हैं, ये सब हमने देखा। आई होप आप सब ये समझ गए हैं। तो पढ़ाई करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो।